भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती कशीदगी या तनाव से एक दिन पहले तक खुद को अलग थलग रख रहे अमेरिका ने बड़ा सरप्राइज देते हुए करीब करीब जंग का आगाज कर चुके दोनों ममालिक के बीच सीज फायर कराने में अहम भूमिका निभा दी है। जी हां, शनिवार को शाम 5 बजे से दोनों देशों के बीच परमानेंट सीज फायर हो गया है। हर वक्त अपने न्यूक्लियर ब्लैकमेल और शेखी बगाड़ने के बावजूद पाकिस्तान भारत के साथ आमने सामने की रिवायती जंग लड़ने से कतराता है और जब भी वो खुद को बचाना चाहता है तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वॉशिंगटन या इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास दौड़ा चला जाता था। लेकिन इस बार पाकिस्तान को अमेरिका ने शुरू में ऐसा धचका दिया कि इस्लामाबाद बुरी तरह फंस गया था। जी हां, फॉक्स न्यूज के एक इंटरव्यू में अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने भारत पाकिस्तान के बीच चल रही जंग में साथ देने से साफ मना कर दिया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि हम जंग के बीच में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, इसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शनिवार सुबह चौंकाते हुए अमेरिका ने दोनों मुल्कों के बीच सुलह कराने का दावा कर दिया है। इसको लेकर एक्सपर्ट की अलग अलग राय सामने आ रही है। दो तरह की राय हम आपके सामने रख रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले के बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारत को खुला हाथ दिया था। इस बीच भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर डाला। इसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन भारत ने उसे भी रोक लिया। ऐसे में पाकिस्तानी फौज के सामने फेस सेविंग वाली स्थिति बन गई। पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने के लिए अपने नुमाइंदे अमेरिका भेजे या अमेरिकी सरकार से बात की। तब कहीं जाकर भारत से चर्चा कर अमेरिका बीच में आया। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से बात किसी तीसरे देश में नहीं होगी। जबकि कुछ एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इसके पीछे चीन की नाकामी अहम वजह है। दरअसल चीन के हथियार जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खुलकर इस्तेमाल किए, बुरी तरह पिट गए। यहां तक कि चीन के जरिए पाकिस्तान को बेचा गया एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम रहा। इससे चीनी हथियारों की मार्केट में साख और गिर गई। हालात ये बने कि कई अफ्रीकी देशों ने चाइनीज हथियारों के ऑर्डर कैंसिल कर दिए। ऐसे में घबराए चीन ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि जल्द सीज फायर करवाओ, वरना चीन की फजीहत तय थी। जो स्टोरी सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस है, उन्होंने हमारे इंडियन आर्मी के जो डीजीएमओ है उनको फ़ोन किया और बताया कि हम सीज़ फायर के लिए तैयार है। कारण था उनका बहुत नुकसान हुआ था, उनकी जो चाइनीज़ इक्विपमेंट थी वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही थी, तो इसलिए चाइना भी बहुत वरीड था। चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला क्योंकि जो चाइनीज़ इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस पुअर रहने के कारण जो अफ्रीकन कंट्रीज चाइना से इक्विपमेंट खरीद रहे थे, मिलिट्री इक्विपमेंट, उन्होंने ऑर्डर्स कैंसिल करनी शुरू कर दी। तो चाइना का प्रेशर था कि अभी लड़ाई रोको, अमेरिका का प्रेशर था कि लड़ाई रोको, और कुछ सम काइंड ऑफ गारंटी अमेरिका के से दी गई है कि इसके बाद अगर कोई एक्ट ऑफ टेरर पाकिस्तान से होता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार रहेंगे। तो देखते हैं कि ये जो सीज फायर है कितने दिन लास्ट होता है। भारत सरकार के शीर्ष सूत्रों की ओर से प्रेसिडेंट ट्रंप के इस बयान की पुष्टि की गई है। हालांकि भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर हुआ है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि शनिवार 10 मई 2025 की दोपहर पाकिस्तान डीजीएमओ ने फोन कॉल कर पहल की, जिसके बाद चर्चा हुई और सहमति बनी। उन्होंने कहा कि किसी अन्य मुद्दे पर किसी अन्य स्थान पर बातचीत करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने शनिवार दोपहर 3:30 बजे के आसपास भारतीय डीजीएमओ को फोन किया था। उनके बीच सहमति बनी कि दोनों पक्ष भारतीय समय के मुताबिक शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। दोनों मुल्क 12 मई को 12 बजे फिर से बात करेंगे। इस बीच भारतीय सेना की तरफ से कर्नल सूफिया कुरैशी ने बताया कि भारतीय फौज ने पाकिस्तान का जबरदस्त नुकसान किया है, लेकिन पाकिस्तान के जरिए जो मसाजिद को नुकसान पहुंचाने की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, वो एकदम गलत प्रोपेगेंडा है। भारत एक सेक्युलर मुल्क है और हम सभी धर्मों की इबादत गाहों की पाकीज़गी का एहतराम करते हैं।
पूरी दुनिया के लिए भारत ने पैगाम भी दे दिया है कि दहशतगर्दी को एकदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय फौज अब भी पूरी तरह तैयार है। उल्टा पाकिस्तान ने अपनी जमीन खोई है। पाकिस्तान का मुरीद एयरबेस उड़ा दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम और दहशतगर्दी के मराकज़ तबाह कर दिए गए हैं।